लोग पढ़ेंगे संख्या पद्धति। क्या पढ़ेंगे? संख्या पद्धति। सबका ध्यान रखना चाहिए, हमारे साथ लिखते हुए भी रहो। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम। ठीक, ये क्या है? सीएचएस में बहुत ही नॉर्मल दिया गया, बहुत बहुत लंबा नहीं दिया गया, बहुत बेसिक चीज पढ़ना है इसमें संख्या पद्धति में। ठीक, सीएचएस में बहुत सिंपल सिंपल चीजें, बहुत लॉन्ग फॉर्म में आपको सवाल नहीं मिलेगा, सिंपल सिंपल मिलेंगे। ठीक, तो पढ़ते हैं हम लोग संख्या पद्धति। इसमें हमको पहला पढ़ना है, पढ़ ना लो, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं जो है लो, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर या नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। ठीक, देखो क्या होता है, हम लोग प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, सब लोग लिखोगे, ठीक ना? वे संख्या पे समझो, वे संख्याएं जिनका उपयोग हम गिनने के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? गिनने के लिए। अब जिनका उपयोग काउंटिंग के लिए किया जाता है उसको हम लोग कहते क्या है? प्राकृतिक संख्याएं। अब बताओ प्राकृतिक संख्याओं में कौन कौन आ जाएंगे? 1 2 3 4 5, सब ना जी, अनंत तक आ जाएंगे। तो लिखो हमारे साथ में, वे संख्याएं, वे संख्याएं जिनका उपयोग, जिनका उपयोग गिनने के लिए, जिनका उपयोग गिनने के लिए किया जाता है उसे प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, उसे प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ठीक, वे संख्याएं जिनका उपयोग किसके लिए किया जाए? गिनने के लिए किया जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ठीक, या इसी गिनने को हम लोग कहते हैं गणना के लिए। किसके लिए? गणना के लिए। ध्यान रखना चाहिए, वे संख्याएं जिनका उपयोग गणना के रूप में किया जाता है उसको हम लोग कहते क्या है? प्राकृतिक संख्याएं। जैसे देखो ध्यान से इधर, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5, कहां तक जाएगा ये? ऐसे अनंत तक जाएगा। ठीक, इन संख्याओं का हम लोग उपयोग किसके लिए करते हैं? काउंटिंग के लिए करते हैं। किस लिए करते हैं? काउंटिंग के लिए करते हैं। ठीक, जिनका उपयोग गणना के लिए या काउंटिंग के लिए किया जाता है उसको हम लोग कहते क्या है? प्राकृतिक संख्याएं। ठीक, उसको लिख लो फटाक से। फिर हम लोग बात करेंगे पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, ठीक, होल नंबर, होल नंबर्स हो गए, लिख लो फटाक से। फिर हम बात करते हैं पूर्ण संख्याएं। दो क्या होता समझो, यदि हम प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में, क्या, यदि प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में जीरो को भी ऐड कर लें, सम्मिलित कर लें, उसको हम लोग कहते क्या है? पूर्ण संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं कहाँ शुरू होती हैं? 1 से, और पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होती है? 0 से। तो लिखो, यदि, यदि प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में, यदि प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में, संग्रह में शून्य को भी, शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए, सम्मिलित, लित कर लिया जाए,
तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे पूर्ण संख्याएं कहते हैं। तो उसे पूर्ण संख्याएं कहते हैं। ठीक। या ऐसे बोल सकते थे क्या? यदि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में जीरो को सम्मिलित कर ले, जीरो को भी ऐड कर ले, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चाहे बोले संग्रह, चाहे बोले समुच्चय, क्या बोल सकते हैं? समुच्चय, यानी सेट। इसको हम बोलते हैं सेट। ठीक। यानी प्राकृतिक संख्याओं के साथ जीरो को भी ऐड कर लिया जाए, उसको हम लोग कहते क्या है? पूर्ण संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या कहाँ शुरू होंगी? एक से। और पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होंगी? जीरो से। ये ध्यान रहना चाहिए। जीरो, एक, दो, तीन, चार, पांच, डैश 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 डैश, कहां तक? अनंत तक। ये क्या हो गई? पूर्ण संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जिनका उपयोग हम काउंटिंग के लिए करते हैं। और पूर्ण संख्या क्या होती है? इनका उपयोग काउंटिंग ने किया था, ऐसी बात नहीं है, बस उसी के साथ क्या जोड़ दिया मैंने? जीरो को ऐड कर दिया। तो क्या हो गई? वो सब पूर्ण संख्या हो गई। ठीक। चलो इसको डाक से चलो आगे हम लोग पढ़ेंगे तीसरा पूर्णांक। क्या पढ़ेंगे? पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं डालो तुम लोग। पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर्स, इंटीजर नंबर्स। देखो इसमें क्या होता है? पूर्णांक संख्याएं क्या होती समझो पहले। सभी धनात्मक, सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक शून्य सहित संख्या हम लोग कहते क्या है? पूर्णांक। यानी पूर्णांक में सभी धनात्मक संख्याएं और सभी ऋणात्मक संख्याएं सम्मिलित होती हैं। देखो सब में साथ में, सभी धनात्मक, सभी धनात्मक तथा सभी ऋणात्मक, ऋणात्मक शून्य सहित संख्याओं को, शून्य सहित, शून्य सहित संख्याओं को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। देखो इसको जब हम लोग संख्या रेखा के रूप में प्रदर्शित करते हैं ऐसे, बहुत ध्यान समझो। यह संख्या रेखा, तो संख्या रेखा बीचों बीच कौन होता है? जीरो। दाहिने साइड क्या होता है? प्लस एक, प्लस दिखाते नहीं वैसे, तीन, चार, डैश डैश कहां तक? अनंत तक। बाएं साइड क्या होता है? माइनस होता है। ठीक। तो ये क्या है? नेगेटिव संख्या है। तो सभी धनात्मक, ये हो गई धनात्मक संख्या, ये क्या हो गई? धनात्मक। ये हो गई धनात्मक संख्या है, ये हो गई धनात्मक संख्या है। इधर क्या हो गई? ऋणात्मक संख्या है। क्या हो गई? ऋणात्मक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? सभी धनात्मक संख्याएं ले लो और क्या ले लो? सभी निगेटिव संख्या ले लो और शून्य को भी उसमें शामिल कर लो। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे क्या? पूर्णांक संख्याएं। और इसी के आधार पर जो पूर्णांक संख्या होती है इसको हम लोग दिखाते हैं जेड से। किसे कहते हैं? जेड से दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसी आधार पर पूर्णांक संख्या होती है दो प्रकार की। एक होती है धनात्मक संख्या। क्या होती है? धनात्मक संख्या। यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, जो पूर्णांक संख्या होती है दो प्रकार की। एक क्या होती है? धनात्मक संख्याएं। क्या होती है? धनात्मक संख्याएं। ठीक। पॉजिटिव नंबर क्या होती है? पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर्स, NUM VER। और पॉजिटिव नंबर क्या होता है? जिन संख्याओं के आगे, जिन संख्याओं के, जिन प्राकृतिक संख्याओं के आगे प्लस चिन्ह लगा होता है। क्या लगा होता है? प्लस साइन लगा होता है। उसको हम लोग कहते हैं क्या है? धनात्मक संख्या। क्या बोलते हैं? धनात्मक संख्याएं। यानी जिन संख्याओं के आगे, जिन संख्याओं
के आगे पॉजिटिव चिन्ह, पॉजिटिव साइन है, चिन्ह लगा होता है, चिन्ह लगा होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? धनात्मक संख्याएं। जैसे धनात्मक संख्याओं को हम लोग पॉजिटिव लगाते नहीं, मान लेते पॉजिटिव लगा 1 2 3 4 5, डैश डैश कहां तक जाएगा? अनंत तक। अगला क्या है? दूसरा ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, ऋणात्मक ऋणात्मक संख्याएं। इसमें क्या लिखेंगे? निगेटिव नंबर्स, निगेटिव नंबर्स। ये क्या होती है? जिन संख्याओं का क्या लगा होता है? माइनस चिन्ह। क्या लगा होता है? माइनस चिन्ह। क्या हम लिख सकते हैं? जिन संख्याओं के आगे, जिन संख्याओं के आगे निगेटिव चिन्ह लगा होता है, लगा होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऋणात्मक संख्याएं। जैसे जैसे क्या? -1 -2 -3 -4 डैश 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 कहां तक? अनंत तक। बात समझ में आई? दोबारा फटाक से इसको। चलो आगे हम लोग व्याख्यान चौथा, सम संख्याएं। लो सम संख्याएं, इवन नंबर्स, इवन नंबर्स। ठीक, क्या होती है सम संख्याएं? जो संख्याएं 2 से क्या होती है? पूर्णतया विभाजित हो जाती है, उसको हम लोग कहते क्या है? सम संख्याएं। क्या कहते हैं? जो संख्याएं 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सम संख्याएं। और जो संख्याएं 2 से पूर्णतया विभाजित ना हो, जिसमें 2 का भाग ना जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विषम संख्याएं, ऑड नंबर। तो लिखो, वे संख्याएं जो, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित विभाजित हो जाती है, उसे सम संख्याएं कहते हैं, उसे सम संख्याएं कहते हैं। ठीक, यानी जिन संख्याओं में 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सम संख्याएं। जैसे तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है? 2 होती है। पूछ रहे भाई, 2 4 6 8 10, ठीक, 12 14 ऐसे अनंत। सम संख्या समझ में आ गया ना? आगे हम बात करेंगे पांचवा, कौन सा है? विषम संख्याएं। ठीक, तो विषम संख्याएं क्या होती है? ऑड नंबर, ऑड नंबर्स, ऑड नंबर। इसमें क्या होता है? 2 का भाग पूरा चला जाता है, यानी 2 से कट जाती है। इसमें क्या होती है? 2 से वो संख्याएं नहीं कटती हैं। लिखो, वे संख्याएं जो, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती है, विभाजित नहीं होती है, उसे विषम संख्याएं कहते हैं। उसे विषम संख्याएं कहते हैं। बताओ, विषम संख्याओं में सबसे पहले कौन आएगी? 1।
3 5 7 9 ना, डैश 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 कहाँ तक, हाँ तक। अब देखो नोट में क्या लिखेंगे, बहुत विशेष पॉइंट। मानो तुमसे कोई पूछ लिया कि सबसे छोटी विषम सम संख्या क्या होती है, सबसे छोटी सम संख्या दो, और सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है, 1 होती है। इसको हम लोग इंपॉर्टेंट लिखेंगे, पूछ रहा था कहीं का। देखो पहला पॉइंट, सबसे छोटी सम संख्या सबसे छोटी सम संख्या 2 तथा सबसे छोटी विषम संख्या एक होती है। लोग इसको पूछ लेते हैं, या तो लोग इसको पूछते हैं कि 1 से लेकर के 100 तक संख्याओं में, क्या 1 से लेकर के 100 तक प्राकृतिक संख्याओं में कितनी संख्याएं सम होती, कितनी विषम होती, कितनी होंगी, 50 सम होंगी, 50 क्या होंगी, विषम होंगी। लिखो 1 से लेकर 100 तक प्राकृतिक संख्याओं में 50 सम संख्याएं, 50 सम संख्याएं तथा 50 क्या होती है, विषम संख्याएं होती है। 50 विषम संख्याएं होती हैं। ये मेन था, इसमें ध्यान रखना चाहिए सबको, ठीक। तो 1 से लेकर के 100 तक प्राकृतिक संख्याओं में कितनी सम संख्या होती है, 50 सम संख्या होती है, और 50 क्या होती है, 50 होती है विषम संख्याएं। ये तो सबको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। चलो आगे देखो, आगे हम बात करते हैं। चलो आगे हम लोग बात करेंगे अभाज्य संख्या। कौन सा नंबर है, नंबर कौन सा है, 6वां। डालो अभाज्य संख्याएं, ठीक। इसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। अब समझो, देखो यार, एक होती है अभाज्य संख्या, एक होती है भाज्य संख्या। वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से नहीं विभाजित होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। और भाज्य संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य और किसी संख्या से क्या हो जाए, कट जाए या विभाजित हो जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य, क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे भाज्य संख्याएं। या ऐसे हो सकते हो, भाज्य संख्याओं का 2 से ज्यादा गुणनखंड होता है। कितना होता है, 2 से ज्यादा गुणनखंड होता है, लेकिन अभाज्य संख्याओं केवल 2 ही गुणनखंड होता है। आगे हम बात करेंगे। पहले लिखो, वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त, एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से, अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती है, विभाजित नहीं होती है, उसे अभाज्य संख्याएं कहते हैं, उसे अभाज्य संख्याएं कहते
हैं। ठीक, या ऐसे बोल दो, जिन संख्याओं का केवल दो गुणनखंड होता है। क्या गुणनखंड? दो गुणनखंड लिख सकते हो अथवा करके, जिन संख्याओं का केवल दो ही गुणनखंड होता है, दो ही गुणनखंड होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्याएं। अब समझो इधर, देखो पहले, लिखो मत, देखो इधर, चलो। जैसे हमने बात किया, लिखा, जैसे क्या लिखा, सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है दो। क्या होती है? दो। फिर क्या होगी? तीन। फिर क्या होगी? पांच। फिर क्या होगी? फिर क्या होगी? नौ नहीं होगी, ध्यान रहे, 11। फिर क्या होगी? फिर क्या होगी? फिर क्या होगी? फिर क्या होगी? 23। फिर क्या होगी? 29। फिर क्या होगी? 31 डैश 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 अनंत में जा सकता है। ठीक, ये सब क्या है? भाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है। क्यों है? ये संख्याएं, जैसे मान लो 5 है, तो 5 किससे कटेगा? केवल एक से कटेगा और 5 से कटेगा। 17 है, 17 किससे कैसे कटेगा? एक से कटेगा और किससे कटेगा? 17 से कटेगा। और किससे कटेगा? 23 है, तो 23 किससे कटेगा? एक से कटेगा और 23 से कटेगा। हमने यहाँ लिखा है दो ही गुणनखंड। मान लो हमने ले लिया 19। क्या लिखा? 19। 19 किससे किससे कटेगा? एक 19 से कटेगा। 19 से काटना, 19 फिर एक से काट दो गणना में, तो कैसे कटा है? 19 और एक से कटा। बताओ, तो इन सभी संख्याओं के कितने गुणनखंड होंगे? केवल दो ही गुणनखंड होंगे। ये ध्यान रखना चाहिए। किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे हम बात करते हैं, आगे 7वां, भाज्य संख्या। भाज्य संख्याएं, इसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होती है? लिखो साथ में, वे संख्याएं जो वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त, एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित हो जाती हैं, हो जाती हैं, उसे भाज्य संख्याएं कहते हैं। उसे भाज्य संख्याएं कहते हैं। या हम ऐसे बोल सकते हैं, जिन संख्याओं का दो से क्या होता है? अधिक गुणनखंड होता है। इसको भी लिख लो, काम देगा। जिन संख्याओं का दो से अधिक गुणनखंड होता है, जिन संख्याओं का दो से अधिक गुणनखंड होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलेंगे भाज्य संख्याएं। थोड़ा समझो। जैसे जैसे सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो होती है 4। कितना होती है? 4। ध्यान देना, एक चीज पूछा गया है। 4 बाद क्या आएगा? 6। 6 के बाद क्या आएगा? 8। 8 के बाद क्या आएगा? 10। 9 भी आएगा, 9 भी, 9, 10, फिर कौन? 12, फिर 14, फिर 15 भी आएगा, 16 भी आएगा, 18 भी आएगा, 20 भी आएगा, डैश डैश कहां तक? अनंत तक। कैसे? मान लो किसी एक संख्या के सामने ले लो, मान लो मैंने लिए 12। क्या ले लिए? 12। बताओ 12 किससे किससे कट सकता है? 2 तिहाई, 2 छंग, 12।
दो तिहाई छह, तीन का नाम तीन और एक का नाम एक। थोड़ा समझो, जो 12 है, 12 12 किससे किससे कर सकता है? दो, 12 दो से कर सकता है, 12 तीन से कर सकता है, 12 या मैंने लिखा था 12 एक से कर सकता है, और 12 चार से कर सकता है, और 12 छह से कर सकता है, और 12 खुद कैसे कर सकता है? 12 से। बताओ इसके क्या गुणनखंड हुए? 6 गुणनखंड हो गए ना जी। ये कई संख्याओं से कर सकता है। इसे कौन संख्या हुई है? भाज्य संख्या। कौन सी हो गई? ये भाज्य संख्या है। 12 इन सभी संख्याओं से कट जाएगा। अभाज्य संख्याओं क्या होता है? वो संख्याएं केवल स्वयं से कटेंगी और किसे कटेंगी? एक से कटेंगी। इसमें क्या हो सकती है? और किसी से भी कर सकती है। यानी इसके दो से क्या होते हैं? अधिक गुणनखंड होते हैं। अब यहाँ देखो, सबसे मेन बात क्या है? नोट पॉइंट हम लोग लिखेंगे। नोट पॉइंट पूछा जाता है। पहला नोट पॉइंट, अगर तुमसे कोई पूछे कि सबसे छोटी भाषा कौन होती है? दो, क्या लिख लेना? सबसे छोटी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो, तथा सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। 4 होती है। तो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? कभी बार हमसे पूछ लिया जाता है कि 1 से लेकर के 100 तक प्राकृतिक संख्याओं में कितनी भाज्य संख्या होती है, कितनी अभाज्य संख्या होती है? तो 1 से लेकर के 100 तक प्राकृतिक संख्याओं में 75 होती है भाज्य संख्याएं और 25 क्या होती है? अभाज्य संख्याएं। ठीक, लिखेंगे 1 से लेकर 100 तक प्राकृतिक संख्याओं में, प्राकृतिक संख्याओं में ठीक 75 भाज्य संख्याएं, 75 भाज्य संख्याएं तथा 25 क्या होती हैं? हाँ, 25 अभाज्य संख्याएं होती है। अभाज्य संख्याएं होती है। ये सबसे मेन पॉइंट था इसमें, इन सबको ध्यान रखना चाहिए। चलो आगे देखो, क्या नंबर तो हुआ? 6 नंबर, 8वां। चलो चलो आगे हम बात करेंगे परिमेय संख्या। क्या? परिमेय संख्या। लो परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर, RATIONAL, रेशनल नंबर्स। चलो देखो समझो, एक होती है परिमेय संख्या, एक होती है अपरिमेय संख्या। ठीक, परिमेय संख्या क्या होती है? जिन संख्याओं को हम p बटा q रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। और जिन्हें ना प्रदर्शित कर पाए उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। तो लिखो हमारे साथ, जिन संख्याओं को, बोलो मत, जिन संख्याओं को p बटा q, इसको हम लोग बचपन से रटते हुए आ रहे हैं, जिन संख्याओं को p बटा q के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है उसे उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे परिमेय संख्या कहते हैं। देखो, यानी जो परिमेय संख्याएं होती हैं, जो परिमेय संख्याएं होती हैं उसको हम p बटा q रूप में इंडिकेट कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। किस रूप में? p बटा q।
जहां पर बोला जाता है क्यू का मान 0 बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों? मान लो कोई संख्या है, ऐसी संख्या हम 0 से भाग देंगे तो कितना मान आएगा? इनफाइनाइट, यानी अपरिभाषित, यानी वह परिभाषित नहीं होगा, यानी हर में 0 आना नहीं चाहिए। अगर हर में 0 आ गया तो वह संख्या परिमेय संख्या नहीं होगी। समझा ना? यहां पर बात होता है जैसे जैसे अब P बटा Q मतलब क्या है? भिन्न के रूप में। से मान लो हमें लिखा 2/5, 2/5, ठीक, 4/5 लिख लिया, 7/2 लिख लिया, 3/5 लिख लिया। ये सब क्या है? ये सब परिमेय संख्याएं हैं। हमने यहाँ 8 लिख लिया, हमने यहाँ 12 लिख लिया, हमने यहाँ 15 लिख लिया, ठीक। ये सब क्या है जी? हमने यहाँ लिखा 22/7, 22/7। ये सब क्या है? ये सब आदि, यानी अनंत तक तुम जा सकते हो, आदि कर सकते हो। ये सब कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है, ठीक। तो परिमेय संख्या समझ में आया? जिसको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। अगला क्या होती है? अपरिमेय संख्या। क्या होती है? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स तो क्या होते हैं? सिर्फ बस उल्टा लिख देते हैं परिभाषा। क्या लिखेंगे? वे संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। लिखो, जिन संख्याओं को, जिन संख्याओं को P बटा Q के रूप में प्रदर्शित नहीं किया सकता है, प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। यानी अपरिमेय संख्याओं को, अपरिमेय संख्याओं को हम P बटा Q रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते। जैसे जैसे देखो ध्यान, जैसे हम लोग लिख दिए कड़ी में 2, कड़ी में 2, कड़ी में 5, कड़ी में 11। सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। और यही मान लो आ गया पाई। क्या आ गया? पाई। पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान 22/7 होता ना, वो क्या है? परिमेय संख्या है। पाई खोज किसने किया था? आर्यभट्ट ने। किसने किया था? आर्यभट्ट ने। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान 22/7 क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो हमारे माइंड में प्रश्न उठता है, क्या कड़ी में स्थित सभी संख्याएं अपरिमेय होंगी? नहीं। जैसे मान लो हमने दे दी कड़ी में 4, कड़ी में 9, कड़ी में 16, कड़ी में 25, तो हमारे माइंड में उठता है कि हम लोग जानते हैं जो संख्याएं कड़ी में होती क्या होती? अपरिमेय ना। गलत है। क्यों? कड़ी में जो संख्याएं लिखी गई हैं यदि उनका वर्गमूल निकल आ रहा है तो कभी भी अपरिमेय नहीं होंगे। तो क्या होंगे वो सब? वो होंगी परिमेय संख्याएं। ध्यान देना, परिमेय संख्याएं जिनका वर्गमूल निकल आएगा, जिनका वर्गमूल नहीं निकलेगा वो सब क्या होंगी? अपरिमेय संख्याएं। ये सब संख्याएं कौन सी है? परिमेय संख्याएं। इतना बात ध्यान समझ में आया? देखो आगे हम बात करेंगे 10वां, सहभाज्य संख्याएं। सहभाज्य संख्याएं, चलो डाल दो।
सभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स। हाँ, को प्राइम नंबर्स सभाज्य संख्या क्या होती है? ठीक, समझो। ऐसी दो संख्याएं, देखो फिर समझाते हैं। ऐसी दो संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक एक होता है, उसे सभाज्य संख्याएं कहते हैं। सभाज्य संख्याएं कहते हैं। थोड़ा बड़ा किसको, इसके भाषाओं लिख सकते हो। और ऐसी दो संख्याएं जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सभाज्य संख्या। और समझेंगे यहां पर, ये दूसरा परिभाषा है। ऐसी तो संख्या है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, उसको क्या बोलेंगे? सभाज्य संख्या। देखो, जैसे सबका ध्यान इधर होना चाहिए, सब समझ में आएगा आपको। हमें लिखा 3, 5, मान लो यहां लिखा 4, 6, यहां लिखा 3, 7, यहां लिखा 2, 10, यहां लिखा 5, 13, यहां लिखा 7, 18 आदि लिखा है। और लिख सकता हूं, थोड़ा समझो। 3 और 5 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा? 3 और 5 का महत्तम समापवर्तक कितना निकालोगे? एक आएगा ना, एक आएगा, एक होगा। यानी ये अभाज्य संख्या है, ये सभाज्य संख्या है। लेकिन 4 और 6 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा? 2 होगा, 2। यानी ये सभाज्य संख्या नहीं है। जिन संख्याओं को मैं लिखा हूं जिनका महत्तम समापवर्तक 1 हो, 1 हो, बताओ ए है? ये सभाज्य संख्या है। क्यों? 3 और 7 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा? 1 होगा। ये सभाज्य संख्या है, ये बताओ है? नहीं है। क्यों? इसका महत्तम समापवर्तक कितना होगा? 2 होगा। ये सभाज्य संख्या नहीं है। ये है? ये है। 5 और 13 का एचसीएफ कितना होता है जी? 1 ही होता है। यानी ए वाला है, ए वाला, ए भी है, ए भी। अब समझ में आया? ठीक। तो जिनका महत्तम समापवर्तक केवल और केवल 1 है, दो संख्याओं को जोड़े यानी युग्म यानी पेयर, यदि दो संख्याओं के जोड़े में उनका महत्तम समापवर्तक 1 आ रहा है तो सभाज्य संख्या है, नहीं तो क्या सभाज्य संख्या नहीं है। ये ध्यान में ढाल जरा उसको। चलो आगे देखते हैं। 11 नंबर हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या। क्या पढ़ेंगे? वास्तविक संख्या क्या होती है? देखो यार, रियल नंबर्स, रियल नंबर्स। चलो इधर हम लोग यार रियल नंबर पढ़े तो विस्तार समझते हैं। ठीक, रियल नंबर क्या होता है? देखो यार, वैसे हम लोग परिभाषा जानते हैं, सभी परिमेय और सभी अपरिमेय संख्या को हम लोग कहते क्या है? वास्तविक संख्या है। लेकिन सही परिभाषा नहीं है, सही परिभाषा नहीं है। तो
आज तुमको बताएंगे सही परिभाषा, पहले वही लिख लो तो रट्टा मारे हो। ठीक, लिखो, वे संख्याएं जो परिमेय तथा अपरिमेय होती हैं उसे वास्तविक संख्याएं कहते हैं। उसे वास्तविक संख्याएं कहते हैं, यानी सभी परिमेय था, सभी अपरिमेय संख्या हम लोग कहते क्या है? वास्तविक संख्याएं। ठीक, अच्छा, ये तो पहले परिभाषा हुई। अब नया परिभाषा क्या है इसका? देखो इधर, सबसे मेन परिभाषा यही है, जिन संख्याओं का स्क्वायर यानी वर्ग, जिन संख्याओं का वर्ग पॉजिटिव प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? पॉजिटिव नंबर यानी धनात्मक संख्याएं प्राप्त होता है, उसको हम लोग कहते हैं क्या है? वास्तविक संख्याएं। देखो पहले फिर समझाते हैं। जिन संख्याओं का वर्ग पॉजिटिव या शून्य प्राप्त होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्या। यानी ए नंबर हुज स्क्वायर इज पॉजिटिव, बोलो मत, पॉजिटिव आर जीरो इज कॉल्ड क्या? रियल नंबर्स। ये बहुत मेन चीजें ध्यान देना, यानी जिन संख्याओं का वर्ग क्या होता है? पॉजिटिव प्राप्त हो जाए या क्या प्राप्त हो जाए? जीरो प्राप्त हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या। कैसे समझेगा? देखो, जैसे हम यहाँ पर 5 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 25 आएगा। प्लस आएगा माइनस आएगा? प्लस आएगा। -2 का वर्ग करेंगे कितना आएगा? 4 आएगा। प्लस आएगा माइनस आएगा? प्लस आया। रियल नंबर है ये भी रियल नंबर है, -2 भी रियल नंबर है। लेकिन बहुत ध्यान समझना, हमें लिखा यहीं पर, अब यहाँ 5 लिखा था, हमें लिख दिया -5 और यहाँ लगा दिया कड़ी। अब इसका वर्ग कर बताओ, अब इसका वर्ग माइनस प्लस में आएगा? कड़ी तो हट जाएगा, लेकिन क्या आएगा? -5। अब -5 जो है, यानी कड़ी में -5, कड़ी में -5 जो है, यह वास्तविक संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि जब मैंने इसका वर्ग किया तो क्या प्राप्त हुआ? हमको माइनस मिला। इसलिए कड़ी में तुमसे कोई पूछेगा कि कड़ी में -5 बताओ वास्तविक संख्या नहीं है? तो नहीं है। ये कौन संख्या हो जाएगी? इसको हम बोलते हैं काल्पनिक संख्या। क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या। जिन संख्याओं का वर्ग हमें क्या प्राप्त हो जाए? निगेटिव, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या है। और जिन संख्याओं का वर्ग हमको क्या प्राप्त हो? पॉजिटिव, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या हम बहुत सारी आ जाएंगी, 2/5, 3/4, 5, 4/6 लिख लो, ठीक, पाई लिख लो, सब आ जाएगा जी। परमेय या परमेय, कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 12, कड़ी में 11, सब क्या जाएंगी? सब क्या है? सब वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्याओं में सभी परमेय, सभी अपरमेय, सभी संख्याएं जाती है। हाँ, नहीं माइनस भी होगा क्या? नहीं होगा, माइनस भी होगा, -5 भी आएगा, -7 भी आएगा, -11/2 भी आएगा। हमारा क्या मतलब क्या है? ये भी वास्तविक संख्या है, लेकिन वह संख्या कड़ी में नहीं आनी चाहिए। ये वास्तविक संख्या नहीं है। हाँ, कड़ी माइनस नहीं होती। ये ऐसा हो जाए, मान लो दिया वैसे, अब बताओ ये वास्तविक संख्या की नहीं है? ये वास्तविक संख्या है। क्यों? इसका मैं वर्ग करूंगा तो कितना आएगा? 7 आएगा। बताओ, मैंने लिखा माइनस कड़ी में 3 का बताओ
माइनस का ऋण 3 वास्तविक संख्या की नहीं है, ये वास्तविक संख्या है। क्यों? इसका वर्ग करो कितना आएगा? 3 आएगा। लेकिन यही माइनस कहाँ लगाया होता? यही लिखा होता -3 का वर्ग करते। अब बताओ कड़ी -3 वास्तविक संख्या है? ये नहीं है। क्यों? इसका तुम वर्ग करोगे तो क्या आएगा? -3 आएगा। ये वास्तविक संख्या है, ये वाली वास्तविक संख्या नहीं। बात समझ रहा है ना? हाँ ठीक। तो आज हम लोग पूरा क्या पढ़े? संख्याओं के बारे में पढ़े। यदि आज आप ठीक, यदि आप सभी को वीडियो अच्छा लग रहा है तो अच्छा कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्त यारों सब क्या कीजिए, उसको सेंड कीजिए। जय हिंद, जय भारत। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.